ये कस्यू वास्तव में हंसा और पूछा, क्या चल रहा है? इस सुस्त और आकस्मिक स्वर ने स्लीपिंग मून को अवाक कर दिया। वो लगभग आश्वस्त था कि यह वो व्यक्ति नहीं था जिस पर उसने आधे दिन तक हंगामा किया था। हालांकि जनता का मानना कि उसे धोखा दिया गया था। वो और लॉर्ड ग्रिम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि यह एक झूठा आरोप था। लेकिन यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था? क्या उसने पिछले संध्या लिए छिपे हुए बॉस को चुराने के लिए पार्टी के सदस्यों को जानबूझकर ठीक नहीं किया और उन्हें मरने नहीं दिया? सभी सावधान रहें। स्लीपिंग मून ने तुरंत 2 बार संग्रहित संदेश भेजा और ये कस्यू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। लेकिन अंत में ये कस्यू ने कहा, तुम अभी भी ऐसा कर रहे हो? आप स्तर ऊपर नहीं जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरी ताकत को जानें। क्या अब आप जानते हैं कि मेरे फुल मून गिल्ड के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? सोए हुए चांद ने इन शब्दों को कुछ समय के लिए तैयार किया था, लेकिन अब जब उसने उन्हें कहा तो उन्होंने महसूस किया कि संदर्भ पूरी तरह से बंद था। यह ऐसा था जैसे उसके शब्द रुई से छुरा घोंपने वाले चाकू की तरह हों। बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं। मैं जानती हूँ, मुझे अब पार्टी करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, ये कस्यू ने कहा। यह सुनकर स्लीपिंग मून ने थोड़ा और आराम महसूस किया और जोर से हंसे। चलो देखते हैं कि आप मुझे फिर से नाराज करते हैं। उसने नहीं सोचा था कि ये कस्यू ने कहा था, क्या तुम एक व्यक्ति को याद नहीं कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं जोड़ते? सोता हुआ चांद तुरंत स्तब्ध रह गया। अरे, तुम कितने कम हो। हाँ, मुझे जोड़ो। अब जब हम एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं तो हम साथ काम क्यों नहीं करते? ये कस्यू ने अप्रत्याशित रूप से पहल की और उसे एक अनुरोध भेजा। स्लीपिंग मून में वास्तव में 4 खिलाड़ियों की पार्टी थी और यह स्पष्ट रूप से पिछली टीम नहीं थी। अन्य 3 खिलाड़ी फुल मून गिल्ड के सभी सदस्य थे। गिल्ड की स्थापना केवल शुरुआती गांव छोड़ने के बाद ही की जा सकती थी। इसलिए ये सभी पुराने सवर से सदस्य थे जो नए 10वें सवर पर स्थानांतरित हो गए थे। और अंत में उन सभी को एक ही शुरुआती गांव में डाल दिया गया। इससे पहले, जब स्लीपिंग मून अपने लिए छिपे हुए बॉस को चाहता था, तो यह स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के गिल्ड सदस्यों के साथ ऐसा करने के लिए असुविधाजनक था। इसलिए उसने जाकर 4 अन्य यादृच्छिक खिलाड़ियों को पाया। दुर्भाग्य से वो एक कस्यू से टकरा गया, जिसने मदद की और फिर उसे धोखा दिया। इसके ठीक बाद उसने तुरंत गिल्ड से मदद मांगी और आसानी से पूर्व सदस्यों को ये कस्यू की बदनामी में मदद करने के लिए कहा। वो उसी समय लॉर्ड ग्रिम को बदनाम करना चाहता था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि लड़के को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। किसी के न चाहने पर उन्होंने 2 टूक अपनी पार्टी में शामिल होने की गुजारिश की। उनके अनुरोध को देखते हुए स्लीपिंग मून को समझ नहीं आ रहा था कि इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। सोता हुआ चांद घाटे में था। अपनी गलती से सीखते हुए उन्हें लगा कि यह व्यक्ति कोई साधारण चरित्र नहीं है। उसका लक्ष्य क्या था? जैसे ही वो झिझक रहा था, बगल में बैठे एक भाई ने उसे निजी तौर पर मैसेज किया, उसे जोड़ो। ये आदमी मौत मांग रहा है। एक बार जब हम कालकोठरी में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो क्या कर सकता है? सोए हुए चंद्रमा ने इसके बारे में सोचा। उसके पक्ष में उसके 4 सहयोगी थे। उससे डरने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार ये कस्यू ने इन 4 लोगों के साथ ग्रीन फॉरेस्ट में प्रवेश किया। इस बार उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी और उनका सामना मिडनाइट फैंटम कैट से नहीं हुआ। ये कस्यू ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब भी मुझे चंगा करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सब मिलकर हमला करेंगे। जैसे ही स्लीपिंग मून ने यह कहा, चारों पहले ही राक्षसों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े थे।
ये चारों स्पष्ट रूप से नौसिखिया नहीं थे। उनके कौशल बहुत अनुभवी थे और इस कौशल स्तर के साथ ग्रीन फॉरेस्ट कालकोठरी को आसानी से साफ करने के लिए 2 या 3 लोग पर्याप्त थे। एक अन्य व्यक्ति को जोड़कर उनकी दक्षता छत के माध्यम से उड़ गई। ये कस्यू भी ज्यादा नहीं बोलता था। उसने अपने 1000 चांस अम्ब्रेला को एक भाले में घुमाया और हमला किया। स्काई स्ट्राइक, ड्रैगन टूथ, ये दोनों अटैक स्किल्स थे। बेशक इन कौशलों के अलावा चरित्र पर सामान्य हमले भी हुए। खिलाड़ी सामान्य हमलों की दिशा और ताकत के माध्यम से कई प्रकार के हमले के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि सीधे छुरा, क्षैतिज स्लैश, ऊर्ध्वाधर चॉप, अपरकट आदि। जब इस प्रकार के हमलों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता था तो वे कभी कभी कौशल के समान होते थे, सिवाय इसके कि उनके प्रभाव अलग थे। उदाहरण के लिए स्काई स्ट्राइक एक प्रकार का अपरकट हमला था, लेकिन नॉक अप प्रभाव और क्षति सामान्य अपरकट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ड्रैगन टूथ एक प्रकार का सीधा छुरा था। इसकी छुरा घोंपने की गति बहुत तेज थी और प्रतिद्वंद्वी को थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर सकती थी। जब कोई किरदार दंग रह जाता था तो वो कोई हरकत नहीं कर पाता था। ये कस्यू को इन कौशलों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके सामान्य हमले पहले से ही उन ग्रीन फॉरेस्ट राक्षसों को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थे। यह सिर्फ इतना था कि जब वो बिना राक्षसों वाले क्षेत्र में अपना लांस वापस ले लेता था तो एक राक्षस अचानक दूसरों द्वारा उस पर धकेल दिया जाता था। ये कस्यू हंसे और इसे स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि यह स्लीपिंग मून था और उसके अन्य सहायक जानबूझकर इन छोटे राक्षसों को उस पर धकेल रहे थे। वे उसे ऐसी स्थिति में डालना चाहते थे जहां वह चारों ओर से घिरा हो, लेकिन चारों ओर से घिरा हुआ था। ये कस्यू इससे कैसे निपट नहीं सकता था? वो एक से अधिक बार 5 हरे वन राक्षसों से घिरा हुआ था। एक राक्षस पर स्काई स्ट्राइक भेजकर वो घेरे से बाहर निकल गया, एक क्षैतिज झाड़ू के साथ। उसका दाहिना हाथ कटा और कट गया और 5 छोटे राक्षस मरने के लिए पंक्तिबद्ध हो गए। अन्य 4 बस देखते रहे और मदद के लिए बिना उंगली उठाए देखते रहे। लेकिन अंत में उन्होंने देखा कि कैसे लॉर्ड ग्रिम ने राक्षसों को बिजली की गति से भेजा। उनकी शक्ति अत्याचारी थी। यह देख चारों को थोड़ी जलन भी हुई। इस आदमी का कौशल वास्तव में अच्छा है। 7 फील्ड्स नामक पार्टी के एक सदस्य ने अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। वो एक अनुभवी है। अपने कौशल को देखते हुए वो आसानी से ग्रीन फॉरेस्ट कालकोठरी को अकेला कर सकता था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, वो अपना सामान जानता है। उन्होंने निडर मिडनाइट फैंटम कैट को एकल किया। मैंने नहीं सोचा होगा कि उसका कौशल स्तर मेरे ऊपर था। सोए हुए चांद ने कहा, इस कौशल के साथ वो ग्रीन फॉरेस्ट में मरने का कोई रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला। जब हम 10 के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम स्पाइडर गुफा में कैसे जाते हैं? 7 क्षेत्रों ने अन्य 3 से कहा। स्पाइडर गुफा एक स्तर 10 से 15 कालकोठरी थी। यह ग्रीन फॉरेस्ट की तुलना में बहुत कठिन था। यदि ग्रीन फॉरेस्ट का उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल के अभ्यस्त होने का समय देना था तो एक बार जब वे स्पाइडर केव से 10 के स्तर पर पहुंच गए तो खिलाड़ियों को इसे साफ करने के लिए वास्तविक रणनीति और कौशल का उपयोग करना शुरू करना होगा। इसे स्पाइडर गुफा कहा जाता था क्योंकि राक्षस मकड़ी थे। 2 प्रकार थे। एक प्रकार लंबी दूरी का था और उन जाले को थूक देता था जिन्हें बांधने का मौका मिलता था। जो खिलाड़ी बंधे हुए थे वे हिल नहीं पाएंगे। दूसरा प्रकार हाथापाई वाला था और इसके काटने से जहर का मौका था। जिन खिलाड़ियों को जहर दिया गया था वे लगातार स्वास्थ्य खो देंगे। ग्रीन फॉरेस्ट में
केवल छिपे हुए बॉस के पास इस तरह की स्थिति उत्प्रेरण हमले थे। सामान्य राक्षसों के अलावा स्पाइडर केव में 3 बॉस थे, एक लंबी दूरी वाला, एक हाथापाई वाला और अंतिम बॉस के रूप में एक स्पाइडर लॉर्ड। छिपे हुए बॉस स्पाइडर एलीट, स्पाइडर वॉरियर और एक स्पाइडर सम्राट थे, क्योंकि स्तर 1 से 10 तेजी से चले गए। अभी भी कई ऐसे थे जो अभी तक खेल के अभ्यस्त नहीं हुए थे। जब उन्होंने स्पाइडर डंगोन को खोला तो वे जीवित नहीं निकले। इस प्रकार शुरुआती गाइडों ने कभी इसकी अनुशंसा नहीं की। इस काल कोठरी पर विचार करने वाले केवल थे क्योंकि उनके पास पहले से ही कुछ स्तर का कौशल था। अगर हम इस आदमी को स्पाइडर गुफा में मार देते हैं तो हमारे पास केवल 4 लोग होंगे। क्या हम अब भी इसे साफ कर पाएंगे? सोता हुआ चांद हिचकिचाया। जब तक हम छिपे हुए बॉस से नहीं मिलते तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 7 क्षेत्रों ने कहा। अगर हम किसी छिपे हुए बॉस से मिलते हैं तो वो भी उसे हरा नहीं पाएगा। स्पाइडर गुफा यहाँ से बहुत कठिन है, एक व्यक्ति ने कहा। सत्य, तो चलिए पहले जल्दी करते हैं और लेवल अप करते हैं। जब हम 10 के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो स्पाइडर केव की ओर चलते हैं, सोए हुए चांद ने कहा। अचानक एक सदस्य जिसने पूरे समय बात नहीं की थी ने कहा, तो क्या हम उसे स्तर पर लाने जा रहे हैं और फिर उसे मार डालो? सोए हुए चंद्रमा ने यह सुना और चौंक गया। यह सुनकर उसकी योजना वाकई बेमानी हो गई, लेकिन 7 फील्ड्स को पहले ही एक स्पष्टीकरण मिल गया था। यह कहना बेहतर होगा, हम पहले उसे पूरी मेहनत करने देंगे और फिर उसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, यह ऐसा होगा।